ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ मौका देवेगी ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नंबर 1 ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। सत श्री अकाल जी, आज आम आदमी पार्टी का म्युनिसिपल चुनाव, निकाय के चुनाव का कैंपेन पूरी चरम पर है। आप देख सकते हैं आज बठिंडा में खूब जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों का बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं जहां जा रहा हूं वहां लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमने हर पार्टी को आजमा के देख लिया, सबको मौका दिया, बदल बदल के, कभी कांग्रेस को, कभी अकाली को, कभी भाजपा को, लेकिन सबने धोखा दिया है। इस बार झाड़ू वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में काम हुआ है, वैसा काम हमारे पंजाब में होना चाहिए। हमारा सूबा भी खुशहाल हो, इसके लिए झाड़ू पर मोहर लगाएंगे। दूसरी बात, आज हम एक ऐसी धरती पे खड़े हैं, ऐसे इलाके में खड़े हैं जिसने बड़े बड़े नेता दिए, बड़े बड़े नेता, और बादल परिवार के कई नेता दिए। एक बादल परिवार का नेता को केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। कई बादल परिवार के लोगों को जो यहां से आए उनको राज्य की सरकार में मंत्री रहने का मौका मिला। कुछ और बादल परिवार के लोग आज की राज्य की सरकार कैप्टन अमरिंदर के मंत्रिमंडल में है। हर बादल परिवार के व्यक्ति को बठिंडा की इस धरती ने मौका दिया, लेकिन बठिंडा में, हमारे इस पूरे इलाके में, और मैं कहूँ पूरे मालवा में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और मेरे को ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि बी फॉर बादल और बी फॉर बेड़ा गर्ग, ये हालात आज बन गए हैं। यहाँ पे लगभग 40-50 साल से अकाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बनी हुई है, लेकिन आज भी यहाँ सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा, बिजली की हालत बुरी, पानी की हालत बुरी, स्कूलों की हालत बुरी, बेड़ा गर्क हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बी फॉर बादल और बी फॉर बेड़ा गर्क। और बादल मतलब सारे, कोई इस साइड है, कोई उस साइड है, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में। अब यहाँ पे वित्त मंत्री आते हैं, मनप्रीत बादल जी, उन्होंने क्या कहा था, मैं यहाँ पर ऐसा काम करके दिखाऊंगा, मैं थर्मल पावर प्लांट को शुरू कर दूंगा, क्या क्या करूंगा। और आज हो क्या रहा है, आज यहाँ जितना भ्रष्टाचार, जो हर काम करने पे टैक्स जनता पे लगाया जा रहा है, और टैक्स से मतलब ऑफिशियल टैक्स नहीं, अनऑफिशियल टैक्स जो चल रहा है, जो आप जानते हैं मैं कौन से टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो टैक्स लगाकर जनता का खून चूसा जा रहा है और इस पावन धरती को बर्बाद करने का काम इन सब पार्टियों ने मिलकर किया। इसीलिए ये धरती, अब यहाँ के लोग, अब इस सूबे की आवाम अब आम आदमी पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है कि ये आम आदमी पार्टी है, नेक पार्टी, अच्छी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता की पार्टी, ये कोई बढ़िया काम करेगी। इस बार सब रल मिलके झाड़ू का बटन दबाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। पंजाब में काफी हमारे सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री साहब, राजा साहब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और उनकी घबराहट सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से है। इसीलिए कई जगह हमारे कैंडिडेट्स के पर्चे नहीं भरने दिए, नॉमिनेशन के कागज लेकर भाग गए, हमारे कैंडिडेट को डराने की, धमकाने की कोशिशें करी गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं कि हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हैं, डर के भागने वालों में से नहीं हैं, यहीं खड़े हैं। सूबे की जनता हमारे साथ खड़ी है और आपकी कुर्सी का इस बार जाने का समय आ गया है। इस बार जनता आती है, अब जनता सत्ता संभालेगी। राघव जी, मोदी साहब ने बोला एमएसपी था और है और रहेगा। अब भाई ये बड़ा अजीब सा बयान है, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, ये कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा और एमएसपी मान लीजिए उसकी एक फसल की 800 रुपये है, और बाजार में जाता है बेचने, मंडी में जाता है, तो मंडी में उसको, या मंडी के बाहर उसको 400 रुपये मिलते हैं 800 की जगह, तो किसान कहेगा
कि मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 800 रुपए की है एमएसपी, तो एमएसपी पे खरीदो। तो जो खरीदार होगा, जो व्यापारी होगा, वो बोलेगा कानून दिखा, तो किसान बोलेगा जी कानून तो नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब पे प्रधानमंत्री जी का भाषण है, ये भाषण सुन के मेरे को एमएसपी दे दो। क्योंकि यूट्यूब पे जो प्रधानमंत्री का भाषण है उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। क्या भाषणों से आप सरकार चला सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भाजपा सरकार की बात है, उनका भाषण ही उनका शासन है और कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण ही शासन है। मोदी ने बोला जो आंदोलन कर रहे हैं परजीवी है, बहुत सारे लोग उनसे निकले हैं, आंदोलन जीवी है। देखिए, ये लोग प्रोपेगेंडा जीवी हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा पे जीते हैं। दुष्प्रचार, झूठा प्रचार, किसान आंदोलन को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया है, तो मैं इन आंदोलन जीवी नाम का जो उन्होंने एक वो दिया है, शब्द दिया है, मैं कहना चाहता हूँ आप सब प्रोपेगेंडा जीवी हो। सर, मौका में झड़प लोग शांति भाईचारे वाले लोग हैं, सब लोगों को साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। उस आत्मा से अगर खिलवाड़ होगा तो गलत होगा। मेरा ये अपील है सभी पार्टियों से और कांग्रेस पार्टी से खास करके, जो जगह जगह वायलेंस कराने की और एक फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव ना हो, स्वतंत्र चुनाव ना हो, उसे खराब करने की कोशिशों में लगी हुई है कि लोकतंत्र जीवित रहेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। लोकतंत्र से खिलवाड़ ना करो। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहने चाहिए। आपने टैक्सों की बात करी है, अपोजिशन क्या कर रही है? देखिए, ऑपोजिशन इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक उठा रही है। हमारी पार्टी इकलौती पार्टी है जी जो आवाज उठाती है। बाकी तो जितनी पार्टियां यहाँ पे सब मिली हुई हैं, सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। किसी के परिवार का एक आदमी इस पार्टी में, 2 आदमी उस पार्टी में, बाकी बचे हुए तीसरी पार्टी में, सब रल मिलकर काम करते हैं जी। अपना ठेके बांट रहे हैं, 5 साल तू पंजाब को लूटियो, फिर 5 साल तू पंजाबियों का खून चूसियो। ठेके पे इस सूबे को चलाया जा रहा है। इन सब की राजनीति खत्म कर कर एक अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका पंजाब की जनता देगी। 2022 के लिए क्या तैयारी है? बहुत मजबूत तैयारी है जी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत मजबूत कैंपेन और चेहरा आम आदमी पार्टी आप सबके सामने देगी। और जिस प्रकार से बीते कुछ महीनों में संगठन पे काम किया है हमारी पार्टी ने, उससे ये नज़र आ रहा है कि आज आम आदमी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी पहले, उससे कहीं ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कुछ इलाके, मैं आज यहाँ आया हूँ, पिछले 3-4 दिन से मैं द्वाबा में था, माझा में था, कई जगहों पे गया, कई शहर गया, कई गांव गया, कई पिंड गया, कई जगह घूमा। जो इलाके हमारे कमज़ोर कहे जाते थे, हमारे विरोधी कहते थे कि आम आदमी पार्टी का कमज़ोर इलाका है, वहाँ पर भी हजारों लोग हमारे हुजूम में शामिल होकर हमारे साथ सड़कों पे घूमे, लोगों से वोट मांगा। तो मैं आज ये पूरी मजबूती से कहना चाहता हूँ कि सारा पंजाब मिलकर अब झाड़ू चलाने वाला है और इन सारी पार्टियों की राजनीति पर झाड़ू फेर देंगे। जब बात की जाए तो पंजाब से ही होगा आपके आवाम? बिल्कुल पंजाब से होगा। पंजाब की 3 करोड़ आबादी, 3 करोड़ आवाम में से कोई एक होगा और ऐसा व्यक्ति होगा जो पंजाब की आन बान और शान कहलाने लायक। शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू स्कूप।